जो चैप्टर नंबर 6 है उसके एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे, जिसमें है एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 का देखो सॉल्यूशन क्या है उस पर चर्चा करते हैं अपन। तो देखो cos 45 और cos 45 यानी cos 45 और cos 45 का मान होता है 1 अपॉन में √2 और इसके अपॉन में है sec 30 और sec 30 होता है cos का व्युत्क्रम। तो cos 30 कितना होता है cos 30 और cos 30 होता है √3/2। तो फिर sec तो 30 होगा, वो क्या होगा इसका व्युत्क्रम तो होगा, यानी इसको मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन में cos 30 लिख दूं। तो 1 अपॉन में cos 30 कितना है √3/2। 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 अपॉन में √3। यानी आप इन चीजों को डायरेक्ट दिमाग में एनालिसिस करने की कोशिश किया करो कि cos 30 होता है √3/2। तो फिर sec 30 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3 प्लस sec 30 सॉरी cosec 30 और cosec 30 होता है यानी cosec थीटा होता है sin का व्युत्क्रम। तो sin 30 कितना होता है 1/2। तो 1/2 किसका व्युत्क्रम है cosec का। तो cosec का कितना मान हो जाएगा यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी। यहां से देखो ये आएगा 1 अपॉन में √2 और इसके अपॉन में है 2 अपॉन √3 प्लस 2। तो यहां से इसका एलसीएम आ जाएगा √3। √3 आ गया एलसीएम। तो √3 में √3 से डिवाइड करोगे आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 को। तो 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना बार √3 बार √3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आएगा 2√3 आएगा। यहां से जब इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा 1 अपॉन √2 के अपॉन में क्या है 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3। तो ये √3 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2 और मल्टीप्लाई √3 कहां जाएगा ऊपर, तो आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया 2 प्लस 2√3 आ गया। यहां से इसको हटा दो, इसको सोल्व करोगे आप तो यहां से देखो ये 1 इंटू में √3 आएगा, तो आएगा 1 इंटू में √3 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं तो आएगा 2√2। तो ये आएगा 2√2 प्लस 2 और √2 इंटू में √3 तो आएगा ये √6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो √2 और √3 मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, यानी दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू 3 और वो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा √3 अपॉन में है 2√2 प्लस √6 तो आ ही गया था क्योंकि मैंने इसी को तो लिखा है, तो फिर इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब यहां से इस हर का क्या कर दूं मैं परिमेयकरण कर दूं, तो यह आ जाएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। तो हर का परिमेयकरण करोगे तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा आएगा। तो क्या आएगा देखो 2√2 इसको मैं हटा रहा हूं, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हर का परिमेयकरण करनी है। तो आएगा 2√6 अपॉन में है 2√2 और माइनस 2√6 ये हो गया। यहां पे देखो इसके बाद में इस √3 को इस सारों से क्या करना अपने को मल्टीप्लाई करना है। और मैंने वही कहा था कि जब भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है तो रूट को हटाना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां देखो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 तो आ गया बाहर, √2 और √3 कितना हो गया √6 हो गया, माइनस यहां से 2 तो आ गया बाहर और √6 इंटू में √3 कितना हो जाएगा रूट में 18 अपॉन में ये देखो नीचे क्या बन रहा है, ये a मान लो ये b मान लो, तो फिर ये क्या हो गया a और ये b। तो
तो देखो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया ना फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ये है a और ये है a माइनस का b। तो फिर अपने को पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो a क्या है 2√2, तो फिर 2√2 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस b क्या है 2√6, तो आएगा 2 और √6 का स्क्वायर। ये समझने के लिए लिखा था मैंने a और b मानने के लिए। इसको यहां से हटा देते हैं, ये लो ये तो हट गया। इसके बाद में आगे जब सोल्व करोगे इसे तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। ऊपर तो आ गया 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में है 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 हो गया, इनटू में √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 4 को अच्छे से लिख दो, ये तो हो गया 4 इनटू में √6 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में 6 आ गया। आगे जब सोल्व करोगे इसे तो यहां से देखो ये तो आ गया 2√6, ये तो आ गया 2√6 माइनस 2√18, तो 2√18 आ गया, अपॉन में है 8 माइनस, ये आ गया 8 माइनस 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 हो गया। ऊपर से देखो मैं 2 एलसीएम ले सकता हूँ, यानी बाहर निकाल सकता हूँ, एलसीएम नहीं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 तो आ गया बाहर, क्या बच गया √6 माइनस का √18 अपॉन में है 8 माइनस का 24 नेगेटिव है और प्लस का क्या है 8 है, तो कितना आएगा माइनस का 16 यानी माइनस का 16, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा माइनस का 8। इसे सोल्व करोगे आप तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, देखो कैसे √18, और √18 का मतलब होता है 3 गुणा 2, यानी 3 3 9, 9 दूनी 18। तो फिर यहाँ पे देखो 3 जो है 3 तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 3 तो आ गया बाहर, क्या बच गया 3√2 बच गया, और √6 को क्या लिख सकता हूं मैं √2 इंटू में √3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे देखो इसको मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये माइनस है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं √6 माइनस √18 को क्या लिख दूं मैं 3√2 लिख दूं, अपॉन में क्या है माइनस का 8 है। अब यहां से देखो ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बनेगा माइनस का और ये बनेगा प्लस का, तो ये तो क्या आ जाएगा 3√2 और माइनस का √6 अपॉन में 8, जो कि किसका आंसर है, आंसर एग्जांपल नंबर 4 का क्या है अपना आंसर है। देखने में हार्ड लग रहा होगा, जब आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, यहां से √2 बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहां तक करोगे तो भी अपना आंसर सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना एग्जांपल नंबर 5। इस एग्जांपल नंबर 5 को देखो अपने को सोल्व करना है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एग्जांपल नंबर 5 जो अपना वो देखो क्या है, इसको देखते हैं अपन। यहां से इसको हटा देते हैं और एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एकदम से इजी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की जब आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां देखो आप एग्जांपल नंबर 5 का आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। अपने पास में क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 और ये है cosec स्क्वायर 45
5 डिग्री प्लस 4/3 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और वो आपको प्रूफ करना है कि क्या है 1/3 है। इसको भी हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से देखो, इसको जब सोल्व करोगे आप एग्जाम्पल नंबर 5, और ये इसका आंसर। तो यहाँ देखो LHS साइड को लेके चलेंगे अपन, और RHS साइड अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखो 3 है इनटू में tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, तो आ गया 1/√3 और उसका स्क्वायर माइनस 1/3 sin 60, और sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस का 1/2 आ गया। cosec स्क्वायर 45 डिग्री, और cosec किसका व्युत्क्रम है, साइन का, तो sin 45 कितना होता है 1/√2, तो फिर 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा √2 किसका मान होगा, cosec स्क्वायर, cosec 45 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और उसका स्क्वायर प्लस 4/3 sin 90, और sin 90 होता है 1 और उसका स्क्वायर, तो आ गया 1 का स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो आएगा 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में 2 प्लस 4/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4/3, यहां से जो भी कैंसिल होता है कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। यहां देखो आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस 1, इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा, इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा 1 माइनस इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस का है 4/3। अब यहां से देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्या बच गया आपके पास में माइनस का 1 प्लस का 4/3 बच गया। और जब ऐसा होता है आपके पास में तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं 3, तो वही काम करना है, 3 को 1 से डिवाइड करना है, 3 बार 3 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 प्लस 3 में 3 से डिवाइड 1 एक बार, और एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो कितना आएगा 4। अब 4 प्लस का है और 3 किसका है माइनस का, यानी 4 प्लस का और 3 है माइनस का, तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस का बचेगा और नीचे आएगा 3, जो कि किसका आंसर है एग्जांपल नंबर 5 का, जो कि देखो क्या है RHS के इक्वल है। तो यहां पे देखो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। अगला जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि sin a plus b is equal to 1 तथा cos a minus b is equal to √2 है, जहां a plus b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से a plus b का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा या इक्वल है, और a जो कोण है यानी जो a का मान है a कोण का वो बड़ा है b से, तो फिर ये बोल रहे हैं कि a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, यहां पे देखो आपको क्या है क्या दिया है, तो दिया गया है आपको क्या दिया गया है sin a plus b is equal to 1 दिया। तो देखो sin a plus b और sin a plus b का मान 1 कब होता है, sin a plus b का मान 1 कब होता है 90 डिग्री पे तो 1 होता है। तो यहां पे इस 1 की जगह मेरे को क्या लेके आना है sin लेके आना है, ताकि sin से sin कैंसिल हो जाए और a plus b का मान अपने को प्राप्त हो जाए। तो यह आ जाएगा sin a plus b is equal to 1, और sin 1 कब होता है sin 90 पे, यानी sin 90 पे
साइन का मान कितना होता है 1 होता है। तो फिर साइन से साइन को कैंसिल कर दो यानी हटा दो, तो ये तो हट गया, क्या आ गया आपके पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो a प्लस बी का मान तो आ गया आपके पास में 90। दूसरा है cos a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो यहां देखो अगला दिया आपको cos a माइनस बी इज इक्वल टू है अंडर रूट 3/2, यानी कि cos की जो वैल्यू होती है यानी cos का मान रूट 3/2 कब होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे इस रूट 3 को cos में लिखूंगा तो cos से cos हट जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने किया था। तो रूट 3/2 cos का किस एंगल पे मान होता है, और वो होता है cos 30 डिग्री पर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos 30। तो cos से cos हट गया, क्या आ गया आपके पास में a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 अपने को प्राप्त हो गए, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, यहाँ से a और b के मान अपने को निकाल के लेके आने हैं। तो यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर दूं, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो यानी ऐड कर दो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू है आपके पास में 90 डिग्री और a माइनस बी है आपके पास में 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास में 30 डिग्री। दोनों को आप ऐड करोगे तो साइन वैसे रहेंगे, तो ऐड करोगे तो यह तो आएगा 2a और ये b से b हो जाएगा कैंसिल, 2a इधर भी क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा। 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री होता है। तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री बटे में 2 और वो हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 60 डिग्री आ गई। अब अपने को मान निकालना है किसका b का, तो या तो आप b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a का मान रखोगे, समीकरण नंबर 1 क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू है आपके पास में 90 डिग्री। तो a का मान कितना है 60 डिग्री, तो या तो आ गया 60 प्लस में b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर b बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो 90 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास में 30 डिग्री। तो यहां से आपको b का मान प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि a का मान हो गया आपके पास में 60 डिग्री तथा b का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और यहाँ पे देखो a बड़ा है किससे b से बड़ा है, भाई 60 30 से बड़ा ही होता है। और ये जो कह रहा है a प्लस बी बड़ा है 0 से और छोटा है किससे 90 डिग्री से। तो ये जो क्वेश्चन था, इस प्रकार के और भी काफी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की कोशिश करो और पैटर्न उनका इसी प्रकार रहेगा। इन्हीं प्रकार से आपको उसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया यहां से, ये 0 डिग्री है 0 नहीं है, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है उस पे अपन चर्चा करते हैं। एग्जांपल नंबर जो 8 है वो देखो शानदार अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देखो करने की प्रैक्टिस करते हैं अपन। इसका जो आंसर है उसको करते हैं। साइन 30 और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2।
प्लस tan 45 और tan 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 60 यानी कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो फिर साइन 60 का उल्टा कोसेक 60 वो कितना होगा 2/√3 और इसके अपॉन में है सेक 30 होता है cos 30 का उल्टा। तो cos 30 कितना होता है √3/2। तो फिर सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा प्लस cos 60 और cos 60 होता है 1/2। cot 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आ गया 1। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो देखो यहां पे एलसीएम क्या आ रहा है 2√3 आ रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूं इसको भी 1 कर दूं तो ऊपर तो आ गया 2√3 आ गया एलसीएम। 2 का इसमें डिवाइड करोगे ऊपर वाले की बात कर रहा हूं केवल मैं 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से 2 हो गया कैंसिल √3 आ गया √3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ गया √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3 बाहर जाएगा 2√3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा 2√3। आगे है माइनस √3 2√3 में √3 को भाग लगाओगे तो √3 से √3 हो गया कैंसिल क्या आ गया आपके पास में 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4। जैसे नीचे एलसीएम आया है वैसे देखो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास में 2√3 आ गया 2√3 आ गया क्योंकि देखो पहले मैंने ऊपर वाले को सोल्व किया था तो नीचे वाले को ढक लिया। अब नीचे वाले को सोल्व करें तो ऊपर वाले को ढक लो यहां से देखो एलसीएम आ गया 2√3। अब वैसे ही करना है कि 2√3 में √3 का भाग लगाओगे तो √3 से √3 हो गया कैंसिल क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो कितना आ गया आपके पास में 4 प्लस है तो प्लस 2√3 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 होगा कैंसिल क्या आ गया √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो क्या आएगा √3 प्लस 2√3 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार 2√3 बार 2√3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो क्या आएगा 2√3 आएगा। अब यहां से देखो जब इसको सोल्व करोगे आप तो देखो √3 प्लस 2√3 यहां पे एक मान लो एक होता है ये मानना क्या है तो 1√3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 हो गया तो ये आ गया आपके पास में 3√3 माइनस का 4 अपॉन में देखो 2√3 है तो आ गया 2√3 और इस पूरे के अपॉन में देखो क्या है यहां पे देखो फिर वैसे ही है √3 प्लस 2√3 तो यहां पे 1 मान लो तो ये कितना हो गया √3 प्लस 2√3 तो कितना हो गया 3√3 तो पहले लिख लेते हैं उसको 3√3 और प्लस 4 तो आ गया 4 अपॉन में है 2√3। अब इसके अपॉन में क्या है ये है ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा ऊपर 2√3 जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसको मैं लिख दूं 3√3 माइनस 4 अपॉन में है 2√3 इनटू में 2√3 जाएगा ऊपर तो आएगा 2√3 इसके अपॉन में आ गया 3√3 ये आ गया 3√3 प्लस 4 यहां से ये तो हो गया कैंसिल क्या बच गया आपके पास में ये आ गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन में है 3√3 प्लस का 4 ये आ गया। यहां से क्या कर देता हम इसका परिमेयकरण कर देंगे अपन यानी कि हर का परिमेयकरण करोगे तो ये आएगा 3√3 और माइनस 4 अपॉन में हर का परिमेयकरण कर रहे हो तो जो हर में जो भी संख्या है उसमें प्लस है तो माइनस आ जाता है और माइनस है तो प्लस आ जाता है तो 3√3 ये आ गया 3√3 और माइनस का 4 इसको अपने को क्या करना है सोल्व करना है। तो यहां देखो यहां लिख रहा हूं
अब यहाँ पे तो दो चीजें हैं, एक तो ऐसे है कि a माइनस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कि अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूं कैपिटल A, तो ये भी कैपिटल A होगा। तो कैपिटल A इंटू में कैपिटल A क्या बनेगा आपके पास में a स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर यानी a क्या था आपका a माइनस बी, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्टली लिख दो कैसे कि a माइनस बी और a माइनस बी क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, न कि क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं गलतियां करते हैं। a माइनस बी और a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4 है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यह आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर अपॉन में, ये तो इस वाला था, इस टाइप का था। देखो नीचे, देखो नीचे किस टाइप का है, इस टाइप का है a प्लस बी और a माइनस बी। तो फिर a तो ये हो गया 3 रूट 3, तो ये आ गया 3 रूट 3 का स्क्वायर और फिर माइनस b क्या है 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। यहां से इसको हटा दो और इसको आगे क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बनता है। तो यहाँ पे देखो a क्या है 3 रूट 3, तो ये आ गया 3 रूट 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस b क्या है 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, फिर है माइनस तो ये आ गया माइनस, इनटू में a क्या है 3 रूट 3, तो ये आ गया 3 रूट 3, इनटू में b क्या है 4, तो ये आ गया आपके पास में 4, अपॉन में है 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, इनटू में रूट 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 3 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर देखो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहां पे देखो 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, और 8 गुणा 3 24 रूट 3, तो ये आ गया आपके पास में 24 रूट 3 बटे में है 27 माइनस का 16। यहां देखो इसको ऐड करोगे तो ये तो हो गया 27 प्लस 16 माइनस का 24 रूट 3 बटे में है 27 में से 16 घटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 11 बचेगा। इनको ऐड करोगे तो 27 और 16 कितना हो गया 43 हो गया, तो ये आ गया 43 माइनस का 24 रूट 3 बटे में 11। ये किसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 8 का क्या है आंसर है। और अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को जब तक आप 5-5 6 बार नहीं प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों को समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तभी कहता हूं कि बार बार इन क्वेश्चनों की क्या करो आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।